अमेरिका दौरे पर कांग्रेस के सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ के साथ साथ सिखों पर टिप्पणी की, जिसके बाद वो फंस गए। हम आपको बताते हैं कि सिखों को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है जिस पर बीजेपी कह रही है कि उन्हें अदालत तक घसीटेंगे। मोदी के मुरीद होने वाली बात के साथ ही वो सरदारों पर, सिखों पर ऐसा क्या कह गए कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वाली बात गौड़ हो गई और बीजेपी ने कह दिया कि इन्हें तो कोर्ट ले जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी वॉशिंगटन के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों शिक्षकों से बातचीत के दौरान भारत में भाषाओं, परंपराओं, धर्मों का एक संघ है, इस तरीके की बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भारतीय लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वो अपने देवता के साथ विलीन हो जाते हैं। ये भारत की प्रकृति है। भारत और आरएसएस की गलतफहमी है कि वो सोचते हैं कि भारत अलग अलग चीज़ों का समूह है। आप आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन मुझे मोदी जी पसंद हैं। मैं वास्तव में नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से, उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता। मैं उनसे कई मौकों पर सहानुभूति भी रखता हूं। ये तो बात हो गई पीएम मोदी के संदर्भ में राहुल गांधी की कही हुई। अब सिखों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं। अमेरिका में 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोल रहे हैं विदेशी जमीन से। कई कार्यक्रम मोदी सरकार की कमियों को गिनाने वाला भी वहां रखा गया है, ऐसा सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। इस बीच राहुल ने सिखों को लेकर एक टिप्पणी की जिस पर बवाल मचा और बीजेपी ने उस पर ऐतराज जताया, आपत्ति जताई। सिखों पर दिए राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस नेता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वर्जीनिया में सिखों के बारे में जो कुछ कहा गया उसे भारत में दोहराएं और फिर विपक्ष के नेता के खिलाफ मामला दायर करेंगे और उन्हें अदालत तक घसीटेंगे। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में 3000 सिखों का नरसंहार किया गया और ये तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। आरपी सिंह ने कहा कि दिल्ली में 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया, उनकी पगड़ियां उतार दी गई, उनके बाल काट दिए गए, उनकी दाढ़ी मुड़वा दी गई। राहुल गांधी ये नहीं कहते कि ये सब तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वो सिखों के बारे में जो कुछ कह रहे हैं उसे भारत में दोहराएं और फिर मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा और उन्हें कोर्ट तक घसीटूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिखों पर कुछ बयानबाजी की है। उनका कहना है कि भारत में सिखों के हितों को चोट पहुंचा, जानकर सिखों को उकसाते हैं और ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसका उपयोग बाद में जो खालिस्तानी वो करे। जब आप कहते हैं कि देश के अंदर पगड़ी नहीं पहने दी जाती या कड़ा नहीं पहने दिया जाता, इसका मतलब आप जो पन्नू जैसे लोग हैं उनको आप शह दे रहे हैं कि वो इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। आगे भी इनकी स्टेटमेंट का इस्तेमाल इमरान खान ने किया था, कहा था कि जो कश्मीर में हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है, इन्हीं की स्टेटमेंट थी और बाद में उसने यूएन में जाकर इस्तेमाल की थी। अब यही स्टेटमेंट जो खालिस्तानी टाइप के लोग हैं ये उनको उसका उपयोग करेंगे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर खाते कुछ ना कुछ मामला जरूर बना हुआ है जिस कारण से इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, जिसका उपयोग इस प्रकार के एलिमेंट करते हैं। लोग ये भूलते हैं कि देश के अंदर अगर सिखों के साथ कुठाराघात हुआ तो सिर्फ राहुल गांधी के पिता जो राजीव गांधी थे उनके समय में, इंदिरा गांधी के समय में हुआ। जब पंजाब के अंदर 30 सिख मारे गए या गायब हो गए वो इंदिरा गांधी का समय था और दरबार साहब पर हमला किया, गोल्डन टेम्पल पे और अकाल तख्त पे हमला किया गया और बाद में उनके पिता ने चुनाव जीतने के लिए सबसे राष्ट्रभक्त जो कौम है उनके 3 लोग मरवा दिए। 3 सिखों को दिल्ली में गले में टायर डालकर मारा और उसमें टाइटल सज्जन कुमार, कमलनाथ सबके सब इन्वॉल्व थे। जीबीएस सिद्धू की किताब में बड़ा स्पष्ट लिखा है, जो कि रॉ के अफसर थे और जो कि स्वर्ण सिंह इनके जो मंत्री थे, उनके जवाई थे, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने बड़ा स्पष्टता से लिखा है कि ये पूरा षड्यंत्र कांग्रेस से रचा था। तो सिखों के खिलाफ अगर षड्यंत्र रचा तो कांग्रेस से रचा, सिखों का कत्लेआम किया तो कांग्रेस ने किया और आज इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके कारण से हो रहा है। इस पूरे मामले पर शिवराज सिंह ने भी हमला बोला। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाते हुए कहा कि जब अटल विपक्ष के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने कभी देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का पद एक जिम्मेदारी वाला पद होता है। वर्जीनिया में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कह दिया था कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या वो गुरुद्वारे में जा सकेगा। इस तरीके का बयान बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल ने कहा कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही है।
आपका नाम क्या है। लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, या एक सिख गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। ये लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। राहुल का ये बयान बीजेपी हाथों हाथ उठा ले गई। विदेशी जमीन पर राहुल का ये कहना देश में सियासत गरमा गई। राहुल गांधी का ये बयान, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया, ये सब कुछ चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि राहुल विदेशी जमीन से इस तरीके की बातें कह रहे हैं और बीजेपी नेताओं ने यह कहा है कि इस तरीके का बयान अगर वो भारत में दे दें तो उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। जिस तरीके की चर्चा राहुल गांधी के बयान को लेकर हो रही है, चाहे वो पीएम मोदी के लिए सहानुभूति रखने वाली बात कह रहे हो या सिखों पर बयान देने वाली बात कह रहे हो, जमीन पर जब भी, विदेशी जमीन पर जब भी राहुल गांधी होते हैं, आप देखिए उनके बयान हमेशा सुर्खियों में होते हैं। कई बार राहुल गांधी सेल्फ गोल करते भी दिखाई पड़े हैं। विदेशी जमीन से ही कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि लोगों के लिए वो चर्चा का विषय हो ना हो, पर सियासी गलियारों में उसकी खूब चर्चा होने लगती है। उसको हाथों हाथ मुद्दे को उठा लिया जाता है। हो सकता हो इस बार उनकी विदेश यात्रा में वो मुद्दा जो कि खूब गरमाएगा, वो शायद यही मुद्दा है जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।